भाइयों और बहनों, हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि धर्म क्या है और धर्म को चलाने के लिए एक पावर की जरूरत होती है। और वो पावर क्या है? वो पावर है योग की पावर, ईमान की पावर। जैसा कि मैं बता चुका कि योग और ईमान क्या है। योग और ईमान ये है कि हम हमेशा किसी क्षण में ये ना भूलें कि परवरदिगार एक मालिक है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, और वो अविनाशी है, अजन्मा है, निराकार है, और वो सबका मालिक है। जितने जीव जंतु पक्षी प्राणी हैं, सबका मालिक है। सबको उसी ने रचा है। वो देख रहा है, सुन रहा है, और उसी के साथ साथ वो जो है हमारे कर्मों का हिसाब भी लेने वाला है। हमारे मरने के बाद मृत्यु पुराण जीवन में परलोक का जीवन, जहां हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को नया शरीर दिया जाएगा। और शरीर देकर हमारे जो भी कर्म है, हमने अगर दुनिया में सबकी सलामती का काम किया होगा तो वो हमें स्वर्ग देगा। और हमने अपने आप को बर्बाद किया होगा, लोगों को बर्बाद किया होगा और नुकसान पहुंचाया होगा, तो ऐसे सब कर्मों का पनिशमेंट वो हमें मरने के बाद परलोक के जीवन में, यानी आखिरत के जीवन में, वो हमें जरूर नरक देगा। ये पावर है। इस पावर के जरिए ही हम अपने बायोडेटा पे संतुष्ट रहेंगे। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस क्षण में हमारे पास जो भी चीजें हैं उस पर हम सेटिस्फाई होंगे और उसी के अनुसार हम दुनिया में सारे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे और बुरे कामों से रुकेंगे। ये चीज तो हमने समझ ली कि धर्म का पावर केवल एक है और वह है ईमान। एक ईश्वर, एक अल्लाह पर ईमान, एक ओम पर ईमान और परलोक यानी आखिरत के जीवन पर ईमान। ये पावर, ये हमारी बुद्धि में अगर रहा तो हम हमेशा सही काम करते रहेंगे। ये जहां हटा तो फिर हम फलों की अपेक्षा में, यानी हमें यहां पर अपेक्षा हो जाएगी कि हमने अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलना चाहिए, जबकि यहां ऐसा कम होता है। अब आइए हम देखते हैं कि ये ईमान कहां से पैदा होता है। ये उस ईश्वर से योग, उस ईश्वर से जुड़ना हमें कैसे होगा और कौन हमें जोड़ेगा और कौन हमें परलोक का जो कंसेप्ट है, परलोक का जो जीवन है, उस आखिरत के जीवन से हमें कौन जोड़े रखेगा, कौन उससे योग करेगा। तो इस पावर, ईमान की पावर या योग की पावर का एक पावर जनरेटर है जो कि हमारे अंतर मन में ही है, यानी हमारा ज़मीर है, वो हमें हर वक्त ईमान की ताकत देते रहता है। अंदर से हमारे दिल में ही मौजूद है। मगर इसी के साथ साथ ढेरों पावर जनरेटर्स हैं जो हमारे अंदर ईमान पैदा करते रहते हैं। आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमने धर्म को तो समझ लिया, धर्म चलाने वाली पावर को समझ लिया कि वो ईमान है, मगर इस ईमान को जनरेट करने वाले पावर जनरेटर्स कौन से हैं, ये हम इस एपिसोड में समझेंगे। मगर इसको समझने से पहले आइए मैं समझता हूं कि इस पूरे धर्म के नक्शे को समझने के लिए हम एक आसान मिसाल लेते हैं, ताकि हम इस मिसाल से बहुत अच्छी तरह समझ सके कि धर्म क्या है, धर्म की पावर क्या है और धर्म की पावर के पावर जनरेटर्स कौन से हैं। इन तीन चीजों को समझने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करूंगा कि आप जब कोई भी हॉस्पिटल में जाते होंगे या कोई भी क्लिनिक में जाते होंगे, नर्सिंग होम में जाते होंगे, तो ये चीजें जरूर आप देखते होंगे। नंबर एक पे आप जरूर देखते होंगे कि आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, वो ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? देखिए, इसकी साइज बमुश्किल 2 इंच बाय 1 इंच होती है और ये शेप में बहुत छोटा है। इसी के साथ साथ इसकी साइज देखिए, इसका वेट देखिए, बमुश्किल इसका वजन 50 ग्राम होगा। इसकी साइज भी 1 बाय 2 इंच है। इसका काम क्या है? इसका काम केवल ये है कि ये हमारे उंगली में लगाने के बाद हमारी ऑक्सीजन बताता है और हमारी पल्स को बताता है। हम अगर वाकई में इस पल्स ऑक्सीमीटर का आखिरी मकसद देखें तो पता चलेगा कि ये मरीजों को सलामत रखने, मरीजों को सेहतमंद रखने के लिए काम आता है। ठीक है, अब ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखिए, यह है इलेक्ट्रॉनिक बीपी एपरेटस। इसकी साइज इससे बहुत बड़ी है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 6 इंच बाय 6 इंच की जगह में आ जाता है। इसका वजन 250 ग्राम है और ये क्या काम करता है?
इसका काम यह है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको ही बताता है। अगर इसके मकसद को देखें तो इसका मकसद भी वही है जो पल्स ऑक्सीमीटर का मकसद है। यानी वो क्या, वो ये है कि मरीजों को सेहतमंद रखना, उन्हें सलामत रखना। अब एक इंस्ट्रूमेंट और देखते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है नेबुलाइजर। इसका काम है कि किसी इंसान को अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो तो ये फेफड़े की नालियों को जो है फैलाता है, यानी ये खांसी को कम करता है। मगर मोटे मोटे देखा जाए तो इसका भी बुनियादी काम यह है कि मरीजों को सलामत रखना, सेहतमंद रखना। और इसका साइज और शेप और वजन इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है। इसी तरीके से आप बहुत सारे हॉस्पिटल में आईसीयू में देखते होंगे कि वहां पे वेंटिलेटर होता है। ये वेंटिलेटर जो है तो पूरे एक रूम की जगह ले लेता है और इसका वेट भी टनों से होता है। तो इसका काम भी यही है कि मरीजों को सेहतमंद रखे, सलामत रखे। अब आइए इन चारों इंस्ट्रूमेंट की हम कीमत को देखते हैं। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर को देखें तो इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 500-600 रुपए है। अब बीपी ऑपरेटर्स को देखें तो पता चलेगा कि इसकी कीमत जो है 1000 रुपए है। इसी के साथ साथ हम अगर नेबुलाइजर को देखें तो इसकी कीमत तकरीबन आपको मार्केट में 1500 रुपए की मिलेगी। ये 1500 रुपए में आ जाता है। और वेंटिलेटर को देखें तो इसकी कीमत जो है करोड़ों में। इन चार इंस्ट्रूमेंट को फीचर के लिहाज से अगर देखें, कंपनी ने इनको जिस तरीके से इनकी मेक रखी है तो सबकी साइज, सबकी शेप, सबका वेट, सबको रहने की जगह सब बिल्कुल अलग अलग है, जिसे कहेंगे फीचर्स। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं इंसानों के लिए, जो भगवान बनाता है उसे मैं कहता हूं हर इंसान का नेचुरल बायोडाटा है। तो ये इनके अगर बायोडाटा को आप तैयार करें तो पता चलेगा सबके फीचर्स अलग हैं। मगर इन चारों एपरेटस में सबसे बुनियादी चीज क्या है जो कॉमन है? वो कॉमन ये है कि सबका काम है मरीज को सेहतमंद रखना, मरीज को सलामत रखना। इन चारों एपरेटस का काम भी देखें तो बिल्कुल अलग अलग है। हर कोई बिल्कुल अलग काम कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर आपके ऑक्सीजन और पल्स को बताता है। इसी तरीके से बीपी ऑपरेटर्स आपकी बीपी को बताता है और नेबुलाइजर आपकी सांस को ठीक करता है। वेंटिलेटर आपको लंग्स जैसी ताकत देता है। सबके काम बिल्कुल जुदा है, सबकी साइज बिल्कुल जुदा है, सबकी कीमत बिल्कुल अलग है, सबकी साइज और शेप में जमीन आसमान का फर्क है। यानी सबके बायोडाटा आप तैयार करें तो बिल्कुल अलग अलग पाए जाएंगे। मगर जिस तरह इनका लक्ष्य बिल्कुल एक है, उसी तरह एक चीज इनमें कॉमन और है, वो ये कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक है और सब एक पावर से चलते हैं। इन सबको पावर मिलती है जो कि बाहर से आती है और इनको चलाती है। ये बिल्कुल अपना काम कर नहीं सकते। इनका काम उस वक्त होगा जब उन्हें पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर पावर ना हो तो बिल्कुल बेकार है। अब इनकी पावर कहां से आती है, इनकी पावर जनरेट कहां से होती है? तो हम देखेंगे कि सबसे पहले पावर बनाने का जो जरिया है, पावर जनरेटर है, वो हमारा कोल है। कोल इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलती है। दूसरे नंबर पे हमें जो पावर मिलती है वो पावर कहां से आती है? वो पावर आती है हमारे विंड एनर्जी से। तीसरे नंबर पे वाटर एनर्जी से, यानी डैमों से पावर बनती है, पावर जनरेट होती है। और हम जो आजकल देख रहे हैं तो सोलार से भी पावर जनरेट होती है। तो पावर जनरेशन कहां कहां से होता है? पावर के जनरेटर्स कौन कौन है? सबसे बड़ा जरिया हमारे पास कोल है, दूसरे नंबर पर पानी है, तीसरे नंबर पर हवा है और सन है। ये चारों चीजें पावर जनरेटर्स है। इन्हीं से पावर बनती है, फिर पावर इन इंस्ट्रूमेंट में जाती है और ये सब मिलकर फिर मरीज की सेहत और सलामती का काम करते हैं। इसी तरीके से सब इंसान हमारे बिल्कुल अलग अलग है। सबके फीचर, सबके नेचुरल बायोडाटा सब इंसानों के अलग अलग है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई कमजोर, कोई ताकतवर, कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई मरीज है तो कोई सेहतमंद है। किसी पर जुल्म हो रहा है तो कोई जो है अमन से रह रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है तो कहीं जो है मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। ये सब हालात, हर हालात सब में जुदा जुदा पाए जाते हैं। मगर सब इंसानों का परमेश्वर ने एक ही मकसद रखा है कि सब इंसान वो काम करें जो सब पशु पक्षी प्राणी और सब इंसानों की सलामती का हो, सबकी सुरक्षा का हो,
तमाम इंसानों का लक्ष्य एक ही है और इसे ही कहा जाता है धर्म। मगर इस धर्म का काम हम उस वक्त कर सकेंगे, तमाम अपने अपने काम उस वक्त अंजाम दे सकेंगे जब हमें बाहर से पावर मिलेगी, और पावर होगी ईमान की पावर, योग की पावर। मगर ये ईमान की पावर जनरेट कौन करेगा? तो ये ईमान की पावर के जनरेटर्स बहुत सारे हैं, जिसे हम इंशाअल्लाह अगले एपिसोड्स में बयान करेंगे। अब एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं कि ये जो हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, देखने में कितना छोटा है कि जेब में आ जाए, इसकी कीमत भी कितनी कम है, तकरीबन 500 रुपए। मगर ये पल्स ऑक्सीमीटर कभी नहीं चाहता कि मैं जो हूं वेंटिलेटर बन जाऊं, या मैं नेबुलाइजर बन जाऊं, या मैं बीपी ऑपरेटर्स बन जाऊं, या ये नहीं सोचता कि मैं तो गरीब हूं, मेरी कीमत तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, और मेरी जगह तो क्या है, कहीं भी मुझे फेंक दिया जाता है, जबकि वेंटिलेटर को हमेशा साफ सुथरे आईसीयू में रखा जाता है। ये कभी मुकाबला नहीं करता दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। इसको कंपनी, उसके इंजीनियर ने जैसे फीचर्स दिए, वो अपने फीचर के अनुसार वो काम करता है जो इसके इंजीनियर ने इसके लिए तय कर दिया है। ये किसी से मुकाबला नहीं करता। यही बात हमें इंस्ट्रूमेंट से सीखने वाली है। मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनें होती हैं, इनसे हमें सीखने वाला है, और दीगर जानवर, पशु पक्षी, परिंदों से सीखने वाला है कि हमें इस समय हर इंसान को उस ईश्वर ने जैसा कुछ बना दिया है, जो कुछ उसकी हालत बना दी है, और मौजूदा जो हालात उसे दे दिए हैं, वो उसके लिए परफेक्ट है। और उसका काम वो देखे कि अपने बायोडाटा के अनुसार जो इस वक्त मौजूद है, उसके अनुसार ही वो कल्याणकारी और सबकी सलामती का काम करे। बस इतने पे ही उसे परलोक के जीवन में स्वर्ग मिलेगा, जो कि अविनाशी फल है, और वो चीजें मिलेंगी जो कभी यहाँ पे उसे नहीं मिल सकी, और जो उसने जिनकी इच्छा भी नहीं की थी, उससे भी ज्यादा उसे स्वर्ग में मिल जाएगा। ये पावर अगर उसके जहन में रहेगी तो वो हमेशा इन ऑपरेटर्स की तरह अपने लक्ष्य और अपने काम पर ध्यान रखेगा, और दूसरों से कोई मुकाबला नहीं करेगा, और कभी लोभ में नहीं पड़ेगा, कभी अहंकार में नहीं पड़ेगा। देखिए, वेंटिलेटर कभी अहंकार में नहीं पड़ता कि मैं तो बीपी ऑपरेटर से बड़ा हूं, मैं तो ज्यादा कीमती हूं, मैं तो नहीं। उसको इंजीनियर ने जैसा बना दिया है, जैसी हालत दे दी है, जैसे उसके हालात दे दिए, उन हालात में वह अपने इंजीनियर के अनुसार वर्क करता है मरीजों को सेहत देने का। तो यह न कोई छोटा है न बड़ा है। मगर अक्सर हमारे मोटिवेटर्स यूट्यूब पर आप देख लें, सारों का ये बोलना है कि आप जो है आइंस्टाइन बनिए, आप जो है ये बनिए, अगर आप किसान हैं तो नाकाम है, आप अगर फकीर हैं तो आप नाकाम हैं, जब तक आप अडानी या अंबानी में नहीं बनते, या आप जब तक मोहम्मद रफी नहीं बनते तो बेकार है आपकी जिंदगी। नहीं, आप जो भी हैं, आप भी उतने ही कीमती हैं जितना आइंस्टाइन है, आप उतने ही कीमती हैं जितना अडानी है, आप उतने ही कीमती हैं जितना कि मोहम्मद रफी साहब है। आप अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। किसी से कंपटीशन मत कीजिए, किसी से लोभ मत कीजिए। अब इंशाअल्लाह हमने जहां पावर को समझा धर्म की, वहीं कौन सी पावर जनरेटर्स ईमान और योग की पावर को जनरेट करते हैं, इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में समझेंगे।